शहर की हलचल से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे चौकोड़ी में अनुराग नाम का एक युवा लेखक अपनी कहानियों की दुनिया में खोया रहता था। वह अक्सर अकेलेपन में जीता था, लेकिन उसके शब्दों में मोहब्बत की गर्मी होती थी। वो मानता था कि प्यार किताबों तक ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। फिर एक दिन बारिश के बादल लेकर उसके जीवन में आई ज्योति। अनुराग अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठा था जब तेज बारिश के साथ एक लड़की दौड़ती हुई दुकान में घुसी। बाल भीगे हुए, आंखों में चिंगारी और हाथ में एक टूटा हुआ छाता। एक अदरक वाली चाय मिलेगी? उसने हंसते हुए पूछा। अनुराग ने पहली बार किसी अनजान लड़की को देखकर मुस्कुराना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। ज्योति वहीं टेबल पर आकर बैठ गई जहां अनुराग पहले से बैठा था। आप भी अकेले हैं? मैं भी। चलिए साथ बैठकर चाय पीते हैं, उसने कहा। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी वो साथ टहलते, कभी पहाड़ियों में सूरज डूबता देखते, तो कभी घंटों बातें करते, जिंदगी, किताबें और ख्वाबों पर। ज्योति को अनुराग की कहानियां बेहद पसंद थीं। वो कहती, तुम्हारी कलम में इश्क है अनुराग, पर तुम्हारी आंखों में तन्हाई। एक दिन ज्योति ने अनुराग को एक नोटबुक दी जिसमें उसके लिए एक कविता लिखी थी। तेरे शब्दों में जो दर्द है वो शायद मेरा नाम लेता है। तू कह नहीं पाता, पर तेरा हर खामोश पल मुझे पुकारता है। अनुराग की आंखें भीग गई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? अगले दिन वो उसे उसी चाय की दुकान पर ले गया जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। मेज पर रखा था उसका लिखा एक छोटा सा खत। तुम्हारा नाम ही रोशनी है और तुमने मेरी तन्हा दुनिया को रोशन कर दिया। अगर तुम चाहो तो मेरी अगली कहानी सिर्फ तुम्हारे साथ शुरू हो सकती है। क्या तुम मेरी कहानी बनोगी? ज्योति ने खत पढ़ा, मुस्कुराई और अनुराग का हाथ पकड़ लिया। मैं तो कब से तुम्हारी कहानी बनना चाहती थी, लेखक साहब। अब अनुराग सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी प्यार करता था, खुलकर, बेझिझक। उसकी अगली किताब का नाम था तन्हा दिलों की रोशनी और उसका पहला शब्द था ज्योति।